प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और फिर इस परमात्मा के ज्ञान को समझाना अति कठिन हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी बाधा है। पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक सभी एक ही लैंग्वेज यूज करते थे, संस्कृत बोला करते थे और एक ही प्रकार की सबकी भाषा होती थी। अब कलयुग में काल ने पता था परमात्मा से इनकी वार्ता हुई थी, तो कलयुग में काल ने स्वयं ही कह दिया था कि हे भगवान, कलयुग के अंदर आप परमेश्वर से कहा था कि जितने मर्जी अपने जीव आत्मा निकाल लेना, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव सतलोक ले जाना। जब परमेश्वर ने स्वीकृति दे दी तो काल ने कहा था कि बेशक कलयुग में आप ट्राई कर लेना सतलोक ले जाने की। इन मानव शरीरधारी प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग रहेंगे नहीं। मांस, शराब, अमल, तमाकू ये सभी आहार करने लग जाएंगे, अलग अलग मजहब धर्म बना दिए जाएंगे। उसने पहले तैयारी कर रखी थी। और कबीर नाम से भी, सतलोक के नाम से भी बहुत से पंथ चला दूंगा। काल ने कहा था कि कोई भी ये समझ नहीं सकेगा असली कौन है, नकली कौन है। तो परमात्मा ने कहा था कि भी ये काम मेरा है, देखेंगे, वो भी समय बताएगा। तेरी ये अटकलबाजी कितना काम देगी। तो इसमें ये सत्संग में लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है, लेकिन परमात्मा की कृपा है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हिंदी भाषी लोगों की कमी नहीं। हिंदी बोलते नहीं तो समझते काफी हैं, बहुत समझ लेते हैं। फिर भी पूरे विश्व में परमात्मा की आत्मा है, तो उनको भी साथ लेना हमारा फर्ज बनता है। धीरे धीरे परमात्मा कृपा बख्शेंगे, कोई ना कोई ऐसी तरीका निकालेंगे कि सभी प्यारी आत्माएं परमात्मा को पहचाने और उनके ज्ञान को ग्रहण कर सके। अब भगवान क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। ये मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। अपने आत्माओं आप देखिएगा, क्योंकि बुद्धिमान को संकेत ही काफी होता है। कि एक, जैसे आपने महावीर जैन जी के जीवन में देखा, वो कितनी बार मनुष्य बना। मनुष्य तो वो कुल मिला करके 100 बार बना होगा, और गधे कुत्ते और बिल्ली और केले के वृक्ष, कनेर के वृक्ष, वो कितनी बार बने। तो पुणात्माओं, आपका हृदय धड़क जाना चाहिए इन बातों ने सुन के। ये भगवान, इतने दुखों से निकलकर हम आए हैं और तब हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और यदि इसमें भक्ति नहीं की तो फिर ज्यों का त्यों फिर तैयार है। कबीर नौबत अपनी दिन दस लो बजाए, ये परपटन ये गली ही भोर न देखो आए। अपनी अपनी डफली कहते हैं, 10 दिन खातिर बजा लो जो भक्ति नहीं करते। फिर
उसी परिवार में, उसी लोक में, उसी शरीर में तू दोबारा नहीं आ सकेगा। ना जाने कहां पटक देगा काल। कबीर कहां गर्भियो ये चाम लपेटे हाडे, हैवर ऊपर छतर सिर ते भी दिए खाड़। परमात्मा कहते हैं इस माटी के महल में क्यों मगन बया, क्यों मूड, और कर परमेश्वर की बंदगी, उस साईं को, तत्ब्रह्म को ढूंढे। ये मानव शरीर ऐसा है जैसे आपने कभी कोई कुत्ता एक्सीडेंट हुआ देखा हो रोड के ऊपर, और उसका पेट फट जाता है, उसके अंदर से बहुत दूर तक आते मांस, रक्त बहुत दूर तक बिखरा हुआ होता है, ऊपर का जरा सा ये चमड़ा होता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कहाँ गर्भियो, कहाँ अभिमान करता है इस मिट्टी के पुतले का, तो फूला नहीं समाता, अहंकार का अंत नहीं इसमें। ये तो चाम लपेटे आड़, आड़ों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर चाम लपेट रखा है, और हैवर ऊपर छतर सिर ते भी देवा खाड़, यानी राजा लोग जिनके सिर पर छतरी तान कर चला करते थे, एक आदर सत्कार और धूप से बचने के लिए, कहते हैं वो शरीर भी खड्डे में दबा दिया गया, माटी में दबा दिया गया। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके इस, ना जाने कित मारसी क्या घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ गर्भ करता है भले आदमी, ये काल जो भक्ति नहीं करते उनका ये यम कहते हाथ से बाल पकड़ के घसीट के ले जाएगा तेरे को, और ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। अपने आत्माओं आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो हृदय हिला देती हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य एक ही दुर्घटना में समाप्त हो गए। अब इन बातों को याद करके भक्ति परमात्मा याद आएगा आपको, बंदी छोड़ परमात्मा याद दिलाते हैं। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। परमात्मा की एक वाणी को चित्रार्थ करने के लिए, आपके हृदय में प्रवेश कराने के लिए, परमात्मा के लीला से परिचित कराने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। और कुछ एक उदाहरण ऐसे होते हैं जो हृदय में समा जाते हैं और फिर उनके आजीवन याद रहते हैं। उनके याद रहने से फिर भक्ति में रुचि रह रहकर आप बनती चली जाती है। एक ऐसी घटना हमें याद रहती है जो बार बार आपको सुनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंजाब स्टेट में फिरोजपुर जिला, उसमें कस्बा है जैसे बरवाले की तरह, तलवंडी भाई उसको बोलते हैं, कस्बे का नाम है। वहाँ रहा करते थे दास। उनके सतलोक जाने के बाद वहाँ सत्संग करने जाता था उनके आश्रम में। वहाँ गुरुदेव के जो शिष्य थे वो सत्संग सुनने आया करते थे। उनके यहाँ किसी वृद्धा की मृत्यु होगी। उस वृद्धा के शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए। उनमें से एक रिश्तेदार से प्रार्थना की कि कल संडे का सत्संग है, सेकंड संडे को, द्वितीय रविवार को वहाँ सत्संग किया करते थे दास जा करके, कि यहाँ सत्संग होगा। शुक्रवार को वो आया था, शनिवार को वापस जा रहा था। उनको कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, कल सत्संग सुनना रविवार को,
शनिवार को वो जब जाने लगा और संडे को आप चले जाना शाम आफ्टरनून दोपहर बाद। वो कहने लगा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी जाना है और संडे को यानी रविवार को 1 बजे या 2 बजे जैसा उसने समय बताया एक पार्टी आवेगी जिससे मेरा अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा और उससे मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1998-97 की बात है। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुक जाइए, 9 से 11 सत्संग होता है सुबह, 11 बजे 12 बजे चलोगे, जब 2-2:30 बजे तक पहुंच जाओगे उनको फ़ोन कर देंगे, कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो। वो कहने लगा मुझे सत्संग मैंने बहुत सुन रखे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने सत्संग अवश्य सुने होंगे पर ऐसे नहीं सुने होंगे, एक बार आप अवश्य सुनना। कोई बात नहीं। वो बोला नहीं तुम्हें क्या पता मेरे धंधे का, मेरा काम चौपट हो जाएगा। वो नहीं रुका। मारुति कार थी, पूरा परिवार उसके अंदर सवार था, 4 सदस्य थे घर के, एक बेटा एक बेटी, 2 वो पति पत्नी। तलवंडी भाई से वहाँ चल पड़े, अम्बाला के पास आकर के शनिवार को शाम होगी उन्हें। वहाँ एक ट्रक खड़ा था बजरी से भरा हुआ, रोड़ी से भरा हुआ बजरी से, और नीचे जैक ला रखा था और दोनों पहिए पिछले चारों निकाल रखे थे, पिछले व्हील, और पूरी स्पीड पर जा रहा। उसने तो 5 लाख दिखाई दिए थे। बादले उनके लिए कुछ करूँगा, खातिरदारी के लिए अरेंजमेंट करना है, कोई होटल बुक कराऊंगा, रेस्टोरेंट में ऐसा करूँगा। वह गाड़ी जो है उनकी उस ट्रक से टकराएगी, नीचे जा घुसी। पहले तो उसमें स्पीड में लगते ही वो ख़त्म हो लिए और वो जैक निकल गया, डिग गया और वो ट्रक ऊपर पड़ गया, पूरा बजरी का भरा भरा एज इट इज टिक गया उनके ऊपर। चारों मर गए, चारों की मृत्यु होगी। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने। पुण्यात्माओं, हमारी सब की ऐसे ही गिग्गी बांध रखी इस काल ने, हमारी आँख नहीं खुलती। परमात्मा के ज्ञान से आंखें खुलेंगी अगर ये सुना जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठे लगे दाम पैसे, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। ऐसे परमात्मा हमें समझाना चाहते। कबीर सुपने रैन के ये उघड़ आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में है जागे तो लेन न देन। जैसे सोपन होता है ना, संसार एक सोपन है, और सोपन में इंसान पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करता है, कैसे कैसे रास्तों से गुजरता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, क्या खा रहा है, कहाँ डांस कर रहा है, कितने को कुत्ता पीछे पड़ रहा है, उससे बचने के लिए सांस चढ़ रहे हैं। और जब आंखें खुल जाती हैं, जाग निंद्रा भंग हो जाती है, उठ कर देखता है क्या था, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही सौपन है ये एक जीवन हमारा, और जब मृत्यु हो जाएगी तब सौपन टूटेगा। ये सौपन समाप्त होगा, फिर देखेंगे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ कोठी थी। है तेरे की कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है और फिर भी नहीं है। लेकिन अब है क्या, जैसी सौपन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं और सौपन में ही हमारी दिशा चेंज हो तो सुख हो। जैसे सौपन में कोई दुखी है, एकदम कोई आकर उसको सौपन में ही सहयोग दे देता है तो राहत की सांस लेता है, सौपन में दुखी होने से बच जाता है। ऐसे ही परमात्मा इस सौपन में आकर के हम एक ऐसी विधि बताते हैं जो इस सौपन में हम दुखी हैं, इसमें हमें सहयोग मिलेगा, सहारा मिलेगा, और फिर सतलोक जाने का हमें एक मार्ग मिलेगा। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो,
गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिन राजा रसब होए, माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। अब पुण्यात्मा एक छोटे से उदाहरण के साथ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आप जी राजा को बहुत ही प्रबल पावर मानते हो, तगड़ी पावर मानते हो, शक्ति, और जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने महावीर जैन जी के जीवन में देखा कि वो चक्रवर्ती राजा हुआ और फिर गधे की योनि में गया। और वो तो भक्ति करते थे। वो भक्ति कौन सी करते थे? वो मनमाना आचरण करते थे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं था। अब साधना भी करते थे तो भी ये दुर्गति, जो बिल्कुल नहीं करते उनका होगा क्या? ये तो अंडरस्टूड है, आप जी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। सौदा मीन बिजनेस। ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं राम नाम का, ये सबसे अनिवार्य है। और जितने भी हम बिजनेस करते हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए हैं। और ये बिजनेस, ये सौदा एक ऐसा अनमोल है कि आत्म कल्याण का है। इसके लिए बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। पुण्यात्माओं, ये मानव शरीर ऐसा बताया है जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, लोहे को गर्म करता है भट्ठी में, और उसको निकाल कर तुरंत ही धरकर आयरन पे हथौड़े के लंग चोट मारता है, पट्टा पट कट्टा कट कट्टा कट। उस गर्म लोहे पर चोट मार के वो वस्तु बना लेता है जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है। जैसे कोई पेचकस बनाना है, या कोई पलटा चमटा बनाना है, कोई दराती बनानी है। और जैसे आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई हैं जिसमें लोहे को मेल्ट करके, पिघला करके और उनमें डाल दिया जाता है ढांचों में। तो वो गरम गरम ही डाल दिया जाए तो वो एज इट इज बन जाता है। अगर ठंडा हो जाए तो वो वहीं रह जाएगा, उसमें उसके गर्म करने का कोई यूज नहीं। परमेश्वर कबीर जी से परिचित होने के उपरांत, उस यथार्थ ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान को हमारे लिए अपने शब्दों में बताया। तीन लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं भवन। कहते हैं तीन लोक और भुवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। सब सौदा कर, सब अपना किए हुए अपना बिजनेस, जिसने जैसा भी बेनिफिट हुआ है, जैसे यहाँ सौदा किया भक्ति की, कोई स्वर्ग गया, कोई महास्वर्ग गया, कोई विष्णु जी के लोक में गया, कोई शिव जी के लोक में गया, कोई दुर्गा के लोक में, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में। ये अपने अपने सौदे को लेकर चले गए। तो क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे आपको बताया कि मनुष्य जीवन जब तक हमारे पास है, ये समझ लो ये लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे के ऊपर राम नाम की चोट मार के हम मोक्ष रूपी अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और ये जरा सा ठंडा हो गया, जैसे आयरन में दे रखा होता है भट्ठी में, लोहा निकालते ही लोहार वो कारीगर कहता है मारो जल्दी जल्दी चोट, कटा कट कटा कट।
जरा सा ठंडा हो जाता है, उस पर असर नहीं होता, उसको फिर भट्ठी में दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, आज ये मनुष्य जीवन आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर चोट लागी, राम नाम की भक्ति होगी इससे परमात्मा की, परमेश्वर की, तो इसका बन जाएगा जो जिसके लिए ये गर्म किया गया था। अन्यथा ठंडे लोहे का अगर हथौड़े मारते रहे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो वस्तु नहीं बनती जिसके लिए उसको गर्म किया था। तो ऐसे ये सुंदर शरीर में परमात्मा ने जिया दिया है, इसमें आवाज भी दी है, बोल भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और यहाँ गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था बहुत से पदार्थ दिए है परमात्मा ने, और उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। मकान बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, कपड़े सुंदर पहन रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम उस सबको व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। मूल होता है मुख्य पूंजी, मूल धन। जैसे ये मनुष्य जीवन आप जी का जो है ये मूल धन है, और इस मूल धन से हमने आगे और बिजनेस करना था, सौदा करना था, राम नाम की भक्ति करनी थी, दान धर्म सेवा सिमरण करके हमने इस पूंजी को बढ़ाना था। और सत साधना ना करने से सौदा घाटे का हो गया, उसमें हानि होगी। और जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो बिजनेस गलत कर रहे हैं, वो सौदा गलत कर लिया। और जो करते ही नहीं, शराब पी, गुटी लाई, राजा बन गए और सैर सपट्टा करते रहे, ताश खेलने, गप्पे मारे, सिनेमा देखे, हमारा कर धंधा पीटे, बस यहीं तक सीमित है। तो उन्होंने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई सेठ 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर के दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहाँ बिजनेस करता है, और उस 2 लाख के वो 5 लाख बनाकर 4 लाख बना करके लौटता है। तो उसने सौदा ठीक कर लिया, उसने दुगने तिगने चौगने कर लिए। और दूसरा उसके साथ गया है, 2 लाख रुपये ले गया है, और उसी में से एक होटल का किराया भी दे रहा है, गुट्टी लगावे, पड़कर सो जावे, बढ़िया आइटम खावे, और बिजनेस कराया नहीं। तो जिस दिन उसका बस पूंजी समाप्त हो जाएगी, होटल वाला भी धक्के दे देगा, उसको बाहर निकाल देगा। फिर वो जो कर्जवान हो जाएगा, तो जिससे पैसा उसने ले रखा है उसका वो मजदूर बनता है। कहने का भाव ये है कि जो पुण्यात्मा है वो भक्ति कर लेते हैं, सत साधना करते हैं, तो उनका दुगना तिगना चौगना हो जाता है। जैसे अच्छी भक्ति की पार हुए नहीं तो मनुष्य जीवन मिल जाएगा दोबारा आपको। और वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि आज का काम कल पर नहीं छोड़े। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाए यहाँ पर फिर करोगे कब। तो इस जीवन को आगे ना बढ़ाया जाए, कोशिश यही करनी है 100% 100% के परमात्मा फिर जन्म ना मिले, तो वो सौदा फिर सही सौदा होगा। फिर हम सदा के लिए अपने उस लोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें बताया है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 में वर्णन है, पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा के साथ साथ जिन सदग्रंथों को
हम शिरोधार्य मानते रहे हैं और हम ये भी मानते थे कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है वो सत्य है। और हम गलती ये करते रहे कि जिनको हम विद्वान मानते थे और वो ये कहते थे कि हम गीता, श्रीमद् भगवत गीता जी का सार सुना रहे हैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान आपको बता रहे हैं, तो हम ये मानते थे कि ये जो बता रहे हैं गीता जी का ज्ञान ऐसा ही होगा। अब हम उसी श्रीमद् भगवत गीता जी को जिसको सच्चा मानते थे, हम पढ़े नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े नहीं थे, शिक्षित नहीं थे वो। और वो जो शिक्षित था एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, केवल संस्कृत भाषा जानता था, उसको आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं था। वो वर्ग जिनको हम ब्राह्मण गुरु मानते थे, ऋषि महर्षि कहते थे, मंडलेश्वर उन्हीं को कहा जाता था, तो वो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो वेदों के ज्ञान से भी अपरिचित थे, वो पुराणों को भी अच्छी तरह नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता जी को भी उन्होंने समझा नहीं और हमारे को लोकवेद सुनाते रहे। हम उसी लोकवेद के आधार से यही मानते रहे कि गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण और ये सभी वेद बहुत ही सच्चे हैं, यथार्थ ज्ञान युक्त हैं, बिल्कुल सही है। वो तो आज भी हैं, उस दिन भी थे, लेकिन वो हमें ज्ञान क्या देते थे? तो उन्हीं सदग्रंथों को आज हम स्वयं पढ़ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। और वो अनुवाद भी कर गए, फिर भी उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया। तुम ये लिख क्या रहे हो? अनुवाद हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? तुम प्रवचन क्या कर रहे हो? उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। किसी का मोतिया बंद हो जाए, आंखों में एक रोग होता है, आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं उसकी, जैसे ओके दिखता होगा इसको, लेकिन मोतियाबिंद वाले को दिखता कती नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही ये संस्कृत की भाषा के जानने वाले व्यक्ति महर्षि की पदवी पा गए और हम इनको ये समझते थे कि ये बड़े विद्वान पारदर्शक है और इन्होंने वेदों को खूब ठीक समझा है, पुराणों को अच्छी तरह समझा है। लेकिन इनका मोतियाबिंद था, ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको ये पता ही नहीं था इन वेदों और गीता और पुराणों में लिखा क्या है। लेकिन हमने इन्हों दिखे थे जानो बड़े विद्वान पुरुष हैं, इनका मोतियाबिंद था अज्ञान का। अब उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन परमेश्वर ने इस दास का किया और ऑपरेशन करने का तरीका बता दिया। आप जी लाखों की संख्या में आप जी का भी ऑपरेशन हो गया आंखों का। आप देख रहे हो, स्वयं इन सदग्रंथों को पढ़ रहे हो अपनी हृदय वाली आंखों से, इस ज्ञान वाली आंखों ने, क्योंकि ज्ञान की आंखों से ही ये चरम दृष्टि काम करती है। ज्ञान के बिना तो हम पहचान नहीं सकते सामने क्या वस्तु रखी है। देख जरूर रहे हैं, जिसने कभी कोई चश्मा देखा ही ना हो, जिसने कभी ये देखा ही ना हो मारकर, वो देख भी रहा पर समझ नहीं रहा। ज्ञान वाली आंखें इसको बताएंगी कि ये वो वस्तु है। तो ये गीता और वेद और पुराण, इनके अंदर लिखा हुआ जो अमृत ज्ञान, वो ज्ञान नेत्रहीन ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, ब्राह्मण नहीं समझ सके। उनके विषय में अमृतवाणी में लिखा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, इनका दिखत के तो नैन चश्म है, पर फेरा मोतिया बंदरे। ये दिख विद्वान संस्कृत भाषा ने घोट रहे हैं। एक लैंग्वेज के घोट लेने से, लैंग्वेज का एक मास्टर बन जाने से अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो किसी भी लैंग्वेज में आप जी को प्राप्त हो जावे। अब एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। अब मैं इंग्लिश बोल लूं
आप समझते ना हो तो क्या फायदा उस प्रवचन का। मैं संस्कृत जानता हूँ और आप संस्कृत समझते ही नहीं, मैं बोलता रहूं तुम सुनते रहो। आप जी में मैं प्रभु तो पाक सकता हूँ कि आप ये प्रशंसा करने लग जाओगे, बड़ा विद्वान है, बड़ी संस्कृत धारावाहिक बोलता है, और आपने खुद पता कोई ना मैं बोल के रहा हूं, तो क्या फायदा उस प्रवचन का, उस वाह की करने का। तो अभी तक ये बीमारी ऐसे पड़ी रही। तो अब हम अपने उन सदग्रंथों को अपनी आंखों देख रहे हैं, ज्ञान की आंखियों से चरम दृष्टि अब काम कर रही है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का वर्णन ये आता है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को भिन्न भिन्न बता दे, तना कौन है, इसकी डार कौन है, शाखा कौन है, और पत्ते किसे कहते हैं, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और फिर ये बताया इस गीता जी के ज्ञान को गीता ज्ञान दाता कहता, जो तेरे मेरे बीच में अर्जुन ये डिस्कशन हो रही है, ये विचार चल रहा है, इसको मैं पूर्ण रूप से इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूपेण नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आदि और अंत से मैं परिचित नहीं हूं। और उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार रूपी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी संत से समझने के पश्चात परमात्मा के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अपने आत्माओं, और उसमें ये गीता ज्ञान दाता कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, गीता जी का ज्ञान फाइनल नहीं है, और वो खुद कहता है कि उसकी भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, अर्थात जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है। तो वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये कहा गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई कुछ, तो सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पुणात्मा, ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे आप साधना जो कर रहे हो भक्ति, और आपको ये पता, आप यही मान कर रहे हो कि ये ठीक है, यदि आपको ये पता लग जाएगा जिस दिन ये साधना ठीक होनी तो तुरंत त्याग दोगे आप। तो जो भी जैसी साधना करा उसको सही मानकर कर रहा है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के वास्तविक यथार्थ ज्ञान उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको तू समझ और उनको कर्म जान, यानी वो कर्म करते करते उनकी साधना करनी होती है, और उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो इन्होंने गड़बड़ की है अनुवादकर्ताओं ने,
इन्होंने ब्रह्मण्य जो शब्द है उस ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। ब्रह्मण्य मुख्य शब्द आता है उसमें, एक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, आज सभी शिक्षित है, अक्षर ज्ञान हो गया। बुजुर्ग ने, भाई बहन बेटी ने, बुजुर्ग ने, सभी अक्षर ज्ञान है सबको। और शास्त्र हमारे पास है, हिंदी में अनुवादित है, हम आसानी से समझ सकते हैं। और जहाँ पर इन नकलियों ने गड़बड़ कर दी, अनुवाद गलत किया, उसको भी हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं हाँ यहाँ गड़बड़ कर गए। उसको अब हम ठीक करके पढ़ रहे हैं और हम परमात्मा पाएंगे। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में ये वर्णन दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सिद्धि होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। उनको तो सदग्रंथों में जो लिखा है उसी को मानना, किसी की दंत कथा पर आश्रित मत होना। सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत बता रहा है, मार्गदर्शक, तो ठीक है। इसके बाहर जो बता रहा है तो आउट ऑफ सिलेबस वो ज्ञान दे रहा है। आउट ऑफ सिलेबस जो टीचर पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं। टीचर वही ठीक है जो हमारे सिलेबस के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार से हमें ज्ञान देता है। परमात्मा की प्राप्ति पुण्यात्मा कोई कठिन बात नहीं। सबसे कठिन ये काम हो गया कि हम परमात्मा को पहचाने कैसे और कौन सी भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, साधना, वे ऑफ वर्शिप कौन सी ठीक है, उसको हमें कैसे विश्वास हो। तो इसलिए सदग्रंथ ही प्रमाण है हमारे लिए, उनसे ही हम समझेंगे। आप जी किसी भी संत पंथ में जाते हो, किसी संत के पास जाते हो, तो उसके अपने मंत्र न्यारे, अपनी साधना अलग, सबके न्यारे न्यारे नाम मंत्र जाप करने की विधि। परमात्मा एक, हमारे सदग्रंथ एक, उनमें साधना भी एक ही है, अन्य नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है। ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओनली एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। फिर ये और 36 मंत्र कीता आगे, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव एवं नमः। ये कहाँ से आगे, फिर एवं नमः। ये है मनमुखी, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है इन लोगों का। ये जीवन अपना भी बर्बाद कर रहे हैं ये संत, और इन भोली श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा ने ये आजकल आधुनिक उपकरण इसीलिए दिए, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पुण्यात्मा परमात्मा को आसानी से पहचान लेंगी, घर बैठे पहचान लेंगी। जिसको ढूंढने के लिए ऋषियों ने सारा जीवन गाल दिया, घर त्याग दिए, वो ना मिल रहा उनको, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप गलत थी, उनका ज्ञान, उनकी थ्योरी गलत थी। जिनकी थ्योरी गलत है उनका प्रैक्टिकल भी गलत ही होगा। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये वाद विदा चतुराई। जिनका ज्ञान ही झूठा है, फिर वो मेडिटेशन 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ध्यान लगाते। ध्यान कहाँ लगाते, तुम्हारा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है, तुम्हारा प्रैक्टिकल भी रॉन्ग होगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये पवित्र सदग्रंथ जिसके ऊपर हमने गर्व है, आज वो हमें क्या ज्ञान दे रहा है। इसके अनुवादक हैं श्री जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवाद करता है श्री जयदयाल गोविंद का।
ये इनके द्वारा हस्ताक्षर अपनी लिखाई में जय दयाल गोविंद का साइन है इसके। ये अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर आपको 25 से लेकर दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 25 नंबर श्लोक है। यहां से शुरू करते हैं। अपरे यानी अन्य योगीजन, दूसरे योगीजन साधक, योगीजन माने साधक, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, यानी वो कुछ देवताओं की पूजा करते हैं। और दूसरे अन्य माने दूसरे, परब्रह्म परमात्मा नहीं है ये, ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म को परमात्मा मानकर उसी में अपने अपने यज्ञ के द्वारा साधना करते हैं, आत्म यज्ञ रूप हवन किया करते हैं। 26 में अन्य साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, यानी आंख कान मूंद के, ये कान बैठे रहते हैं, धुन सुनाएंगे, हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे बचने के लिए ही साधना करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी प्राणायाम आदि करके ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में, योग माने साधना, हवन किया करते हैं। 28 में और अन्य दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ क्या करते हैं। द्रव्य माने धन, धन से होने वाले, जैसे कि तब मंदिर का लठ गड़वा दिया, कि तब कोई घाट बनवा दिया, कि तब दान कर दिया, कि तब भंडारे कर दिए। द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं। यज्ञ माने साधना, तपस्या माने जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं। तथा दूसरे योगी योग रूप यज्ञ करने वाले, ये आसन आदि जिसको बोलते हैं योगा, ये आसन कर लिए, पेट का पानी हिलाज के दिखा दिया, इस तरह करते हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत यानी मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, सुबह सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना, ये इस तरह की। और कुछ यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, स्वाध्याय होता है, जैसे पहले हम गीता जी का एक पाठ नित्य किया करते थे, कोई किसी का सदग्रंथ का पाठ करते हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29 में और 30 में इकट्ठा ही है। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी पान अपान की क्रिया को अपना सूक्ष्म सांस करके प्राणायाम की तरह। वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी अल्पाहारी होते हैं। और कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। एते माने ये सभी साधक सर्वव्यापी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है वास्तविक में कि ये सभी अपने अपने क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। अब 31 में क्या कहा है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म
सनातन ब्रह्मम यान्ति, सनातन परब्रह्म लिखा है इन्होंने, सनातन ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परम सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखना, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले साधक सनातन परब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए, जो साधना करते नहीं, सत साधना नहीं करते, तो यह के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। अब 31 तक आगे हम अब थोड़ा सा मौखिक बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है कि कुछ तो ऐसी साधना करते हैं, कोई ऐसा साधना करता है, और ये सभी साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन सुखदाई, ये सुख देगा हमें, पाप से ही दुख होता है, पाप कर्म से दुख होता है, और पाप कर्म प्रारब्ध का कट जाता है तो सुख हो जाता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, सुखदाई मानकर करते हैं। और फिर क्या बताया कि जो सही सत साधना करते हैं वो पूर्ण परमात्मा को, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। और जो साधना भक्ति करते ही नहीं, वो तो यहां भी दुखी, आगे भी दुखी। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये बताया है, और 33 में क्या कहा है, जैसे इसमें लिखा है ना, कोई तो धन द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के जैसे धार्मिक द्रव्य माने जो धन से होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे कि कोई भंडारा कर दिया, जो पैसे से होता है। एक तो शारीरिक क्रियाओं से होते हैं, जैसे कोई हठ का योग कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर, एक धन से होता है जो क्रियाएं, कि तो कोई मंदिर बनवा दिया, कि तो और कोई घाट बनवा दिया, हाँ कहीं कुछ छोटे मोटे और पैसे लगा करके धर्म अनुष्ठान कर दिए। कहते हैं चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में यह कहा कि द्रव्य यज्ञ से यानी धन लाने से जो क्रियाएं आप करते हो, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पुण्यात्मा कहने का भाव यह है कि जब ज्ञान तुम्हें हो जाएगा कि कैसे साधना करनी चाहिए और कहाँ दान करना चाहिए, गुरु बिन माला फेरते, ये ज्ञान बतावेगी, वो ज्ञान यज्ञ बतावेगी कि तुम कैसे धन लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है, और गुरु जी के बिना किया हुआ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ धर्म वो व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान यज्ञ को समझ कर तू फिर क्या बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि जो 25 से लेकर 31-30 तक जो ज्ञान दिया है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों का जिक्र किया है, इस प्रकार की जो साधनाएं हैं वो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके वही चौथे अध्याय का ये देखिएगा 32वां श्लोक। यहां जो गड़बड़ी इन्होंने की है ये दिखानी अनिवार्य है। ये चौथा अध्याय है और ये 32वां श्लोक है। ये इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इन्होंने अनुवाद किया है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। यहां गड़बड़ कर गई है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में। तेरा गजब भैया। अब पुण्यात्मा इस ब्रह्मणे का निर्णय करेंगे इन्हीं के द्वारा अनुवाद में। यहां तो ये विचलित होगी,
यहां देखिए 70वें अध्याय का और 23वां श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और ये 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। ये ब्रह्मण शब्द यहां भी है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, समझदार व्यक्ति सृष्टि की आदि में। तेन वेदा इसी ज्ञान के आधार से अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। यहां क्या लिखा है, इन्होंने अनुवाद किया है कि ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण, यहां ब्रह्मण का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। बिल्कुल सही अनुवाद किया है। अब ब्रह्मण है भगवान, और ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं हो सकता। वेद है भगवान का विधान। जैसे एक राजा, राजा का विधान, तो राजा का अर्थ विधान नहीं हो सकता किसी भी लेख में, किसी भी वर्णन में। तो ब्रह्मण का अर्थ उन्होंने गलत कर दिया वहां पर, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वेद की वाणी कर दिया। यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध है, समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ ये लिखा कि ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये निर्देश शब्द नाम नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा, इन परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए इस ओम तत्सत केवल इसका ही निर्देश है 3 प्रकार से सिमरण करने का। त्रिविध है, आप जी को पता है, जिनको तीनों नाम मिल गए हैं, ये दास ने दिए हैं, वो 3 प्रकार से उनका सिमरण होता है। तो हमने यहां से लेना है कि ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और हम यहां लगा लेते हैं इसको चौथे अध्याय के और 32वें श्लोक में। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहां आप लिख लीजिए इसका अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने वाणी में। मुखे का अर्थ होता है उनके मुख कमल से बोली गई, मुखारविंद से उच्चारित वाणी, वचन, वो कबीर वाणी है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे आप जी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 26-27 और सूक्त नंबर 82 के इसी मंडल के 1, 2, 3 में स्पष्ट पढ़ा कि वो परमात्मा आता है और ज्ञान उपदेश देता है, उच्चारण उच्च स्वर से बोलता है। तो वो उसमें ज्ञान कंप्लीट है, विस्तार से कहे गए हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस प्रकार और भी बहुत से माने और इस प्रकार और बहुत से, बहुत तरह के, बहुविधा, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वेद की वाणी में नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म क्रिया करके ही वो करने होते हैं। मन, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस तत्व ज्ञान के आधार से कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब 33 में ये बताया है कि अर्जुन शरियान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतम। हे परंतम अर्जुन, इस द्रव्य से होने वाले अनुष्ठान, जैसे कि दान कर दिया, कि कोई धार्मिक स्ट्रक्चर बनवा दिया, इससे शरियान ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमयात यज्ञात, इस द्रव्य में यज्ञ से श्रेयान कौन सी श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रिय समाप्यते, यानी उस ज्ञान कर्म में फिर सारे भ्रमणा भटकना रूपी जो कर्म हम करते हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं, फिर डले नहीं ढोता प्राणी।
परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से ज्ञान कहा है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र यानी यावन मात्र सभी पूर्ण रूप से कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी जो क्रिया हम करते हैं फिर वो डरे नहीं डोते, हम अपने वही काम करते हैं जो विधिवत होते हैं। इसका अर्थ है अब 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा गया है, जो गीता ज्ञान से अलग है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्मा, ये वही पवित्र सदग्रंथ है जिसको हम शिरोधार्य मानते रहे हैं और मानते हैं। आज ये हमें क्या बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई और सच्चिदानंद घन ब्रह्म उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में बता रहा है कि उसको मैं नहीं जानता, उसको तत्वदर्शी संत से पूछो। अब वो तत्वदर्शी संत हैं कैसे? अब देखो, जहाँ भी हम जाते हैं सभी संत हमने तो अच्छे लगते हैं, बढ़िया ज्ञान बताते हैं, अच्छी उनकी बोलने की शैली होती है, हम परमात्मा के प्यासे होते हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये संत है, ये असंत है, ये तत्वदर्शी संत है या नहीं है? उसके लिए हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमने ये देखना होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।